ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे जुपिटर इन सेवेंथ हाउस। जब भी जुपिटर सेवेंथ हाउस में हो तो हमें ऐसी कौन सी रेमेडी करनी चाहिए जिससे हमें जुपिटर साथ का बैड इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। क्योंकि जुपिटर साथ जब होता है तब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने पे ये शादी को भी बहुत ज़्यादा डिले कर देता है। यानी इंसान का शादी हो सकता है 36 साल के बाद हो, क्योंकि जुपिटर जो है वो 16 से 17 एज दिखाता है या फिर 36 साल दिखाता है। तो जब भी जुपिटर अच्छा हो तो शादी हो सकता है कि शुरुआती दौर में ही करा दे 16 से 20 साल के एज में। पर यदि ये ख़राब हो गया तो 34 से 36 साल 37 साल लेके खींच देगा। तो बहुत सी लड़कियों की कुंडली में मैंने देखा तो जुपिटर 7 और उनका एज 34 35 36 हो रहा है और लगभग 36 37 साल में उनकी शादी के चांस बन रहे हैं। तो जुपिटर 7 यदि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो ऐसे लोग का ये सिम्टम आप देखें और चेक करें और उनको रेमेडी कराएं। पहला बात कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मंदिर जाने लगते हैं। भले वो वहाँ जाके पूजा करें या ना करें, पर मंदिर जाने की एक आदत हो जाती है। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीले वस्त्र वाले लोगों से मिलना जुलना, उनको गुरु बना लेना, उनको घर लाना या फिर उनकी सेवा करना और उनसे जुड़ जाना, यानी कि पंडित जी के साथ उनका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा बन जाता है। यहाँ तक कि ट्रांजिट में भी जब जुपिटर साथ आएगा तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा मंदिर जुपिटर साथ वाले ही जाते हैं। जब जुपिटर सेवेंथ हाउस में आएगा तो बहुत ज़्यादा इंसान मंदिर जाने लगता है और ब्राह्मणों को अपने घर बुलाएगा या ब्राह्मणों के पास जाएगा या फिर आज के डेट में एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, हस्तरेखा कुंडली दिखाना, ऐसा उसका हो जाएगा। यानी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजरों से बात करना या फिर पंडित जी के साथ यानी उनके पास जाना, उनसे कुंडली दिखवाना, ऐसा इनके साथ बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो जुपिटर साथ जो है सेवेंथ हाउस शुक्र का होता है और जुपिटर जो है वो धर्म है, धर्म और गुरु है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान शादी और जो रिलेशनशिप है उससे दूर भागता है और गुरु यानी जुपिटर यानी पूजा पाठ की ओर बहुत ज़्यादा जाने लगता है। तो जिसका भी जुपिटर साथ है और वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और मंदिर जा रहा है और मंदिर में जाके घंटी बजा रहा है या फिर मंदिर की सबसे ज़्यादा जो लोग मंदिर में जाके साफ़ सफाई करते हैं उनका जुपिटर 7 ही होता है या जुपिटर 8 होगा। ये दो लोग बहुत ज़्यादा मंदिर जाते हैं। वैसे मंदिर जाना चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए, पर जुपिटर 7 वाले को लाल किताब ये कहता है कि ज़्यादा मंदिर ना जाओ, घर में बैठ के एक जगह एकांत भगवान को याद करो, ध्यान करो। मतलब 10 लोगों को ये नहीं पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा साधु है, अपने आप को साधुगिरी में ढाल लिया है। तो बहुत ज़्यादा साधुगिरी में जो अपने आप को ढाल लेते हैं और कहीं ना कहीं वो पूजा भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका मंदिर जाना और पंडित जी से बातचीत करने में ही निकल जाता है। तो घर में बैठ के एक जगह चुपचाप से पूजा करें, जिसका भी जुपिटर साथ है तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और इनको घंटी बजाना, इनकी एक आदत होती है कि मंदिर हो या घर हो या फिर आरती होते ही सबसे आगे घंटी कौन लेगा, तो जुपिटर साथ वाले ही लेते हैं और ये घंटी बजाते हैं। और लड़का हो या लड़की, घर में आप पे जो हम लोग दिया दिखाते हैं तो इन्हीं को वो सुबह शाम का ड्यूटी दे दिया जाता है कि तुम ही दिया दिखाओगे, और ये लोग दिया दिखाते हुए घंटी बजाते हैं। तो जुपिटर साथ वाले यदि घंटी बजाते हैं तो इनका सर बहुत दर्द करने लगता है। जुपिटर साथ वाले यदि पीला वस्त्र भी पहनते हैं तो इनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो जुपिटर साथ में है यानी सेवेंथ हाउस में है तो बहुत ज़्यादा घंटी ना बजाएं, दिया ना दिखाएं और पीला वस्त्र ना पहने, क्योंकि जब भी जुपिटर साथ में होगा तो आप शुक्र को पीड़ित करेंगे। क्योंकि शुक्र क्या होता है, वो इंटरटेनमेंट का है और पूजा पाठ गुरु से देखा जाता है। यानी एक तरह से शुक्र को आपने इग्नोर ही कर दिया और जुपिटर को आपने पूरा का पूरा धारण कर लिया है। तो यहाँ पे शुक्र क्या होगा, पीड़ित हो जाएगा।
और जब शुक्र पीड़ित होगा तो यानी रिलेशनशिप भी खराब होगा। तो जिसका भी जुपिटर 7वें में है और वो अपने पूजा रूम को अपने रूम में मतलब रख ले, क्योंकि जुपिटर 7 वाले के जिस रूम में वो रहता है उसी रूम में कहीं ना कहीं वो पूजा रूम को भी रख लेता है, या फिर कहीं ना कहीं मूर्तियाँ भी बहुत ज़्यादा उसने भगवान की रखी हुई होती हैं और वो पूजा अपने ही रूम में करता है। तो ऐसे में उसके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने लगते हैं। तो जुपिटर 7 वाले पूजा करें, बैठ के करें, एक जगह करें, ध्यान करें, पर बहुत ज़्यादा मंदिर ना जाएं, और हो सके तो अपने घर में पूजा रूम अलग रखें, मतलब अपने रूम से तो अलग ही रखें, और घंटी ना बजाएं, और हो सके तो पीला वस्त्र भी कम धारण करें, क्योंकि जुपिटर 7 में है तो पीला वस्त्र बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता है और धारण करते हैं, और बृहस्पतिवार को तो ज़रूर ही पहनते हैं। तो किसी को मैंने रेमेडी दिया था, वो मेरे से सवाल आया कि मैं बृहस्पतिवार को जब भी पूजा करती हूँ, या मतलब बृहस्पतिवार को मेरा बहुत ज़्यादा सर दुखने लगता है, तो मैंने कहा आप पीला वस्त्र पहनती हैं और घंटी बजाती हैं। तो वो उसी दिन घंटी बजाती थी, पीला वस्त्र पहनती थी और पूजा करती थी। तो मैंने कहा छोड़ दीजिए घंटी बजाना, केवल दिया दिखाइए। तब से उनका सर दर्द बहुत ज़्यादा उतना नहीं दुखता बृहस्पतिवार को। तो बृहस्पतिवार जो होता है वो बृहस्पति का होता है, तो बृहस्पतिवार को बहुत ज़्यादा घंटी, पीला वस्त्र या पूजा करना से इनको सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति सर को भी दिखाता है और लगन को ये देख रहा है 7th हाउस में बैठ के। तो जुपिटर 7th हाउस में जिसका है वो घंटी उंटी ना बजाए। साथ ही साथ ये भी देखें कि जिसका भी जुपिटर 7th हाउस में होता है उसके जो रूम में पलंग होता है या जिस पे वो सोता है, वो जो चारपाई होता है वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ मिल जाएगा, और ये भी उसके मतलब रिलेशनशिप में खटपट खटपट होती रहती है। तो जुपिटर 7 वाले यदि अपने रूम में पूजा रूम रख लें, या फिर घंटी बजाएं, या फिर पलंग जो है उनका टूटा हुआ है, इनका ज़्यादातर पलंग का जो पौवा होता है टूटा होता है, या साइड साइड से वो टूटा हुआ मिल ही जाता है। तो जुपिटर 7 वाले ये सबको बदल दें। साथ ही साथ जुपिटर 7 वाले ऐसे लोग होते हैं जो बारिश को देख के बाहर निकल जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी लड़की या फिर लड़के जो बारिश को देख के बाइक लेके घूमने लगते हैं, स्कूटी से घूमते हैं, या फिर छत पे निकल के बारिश का मज़ा लेते हैं। तो वो जुपिटर 7 वाले होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बारिश में नहाना। और ये बहुत अच्छा भी है, एक तरह से लाल किताब रेमेडी भी देता है कि बारिश के पानी को कांच के बोतल में भर के रखिए, और अपने सर के जो जो एकदम मिडिल है, मतलब मिडिल ऑफ द हेड, वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाइए। उससे आपका जुपिटर 7 अच्छा होगा। तो ये बेस्ट रेमेडी है। साथ ही साथ जिसका भी जुपिटर 7th हाउस में होता है उसके ठीक पश्चिमी दीवार में या तो पीपल का पेड़ मिल जाएगा, या फिर कोई ऐसा चीज़ होगा जो हवादार हो, जैसे खिड़की या दरवाज़ा ही हो, तो उसको बंद रखें, क्योंकि वो खुला रहेगा तो आपको परेशानी देगा। और पीपल का पेड़ या तो सूखा मिल जाए तो यानी जुपिटर बहुत ज़्यादा बेकार रिजल्ट दे रहा है। यदि हरा भरा है तो ठीक है, क्योंकि जुपिटर जहाँ भी होता है उधर ही पीपल का पेड़ आपको शो होगा आपके चार्ट में। 10th हाउस में है तो वर्क प्लेस पे, 4th हाउस में तो घर के पास, और 7th हाउस साउथ वेस्ट होता है। तो या तो पश्चिमी दीवार या तो साउथ वेस्ट में जो दीवार होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको खिड़की, दरवाजे, पीपल के पेड़ मिल जाएंगे। जुपिटर 7 में जब होता है तो ऐसे लोग को परफेक्शन, यानी हर काम में परफेक्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसी चक्कर में ये लोग कोई काम नहीं कर पाते। इन लोग को बहुत ज़्यादा लगता है कि मैं कोई भी काम करूँ परफेक्ट करूँ, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, और इस चक्कर में ये कभी आगे बढ़ भी नहीं पाते। तो पहला बात है, जिसका भी जुपिटर 7 है, परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता है। आपको परफेक्टनेस छोड़ना होगा। काम करते करते इंसान परफेक्ट होता है, तो परफेक्ट तब आप बनिएगा जब आप काम कीजिएगा। तो काम करना स्टार्ट कीजिए, परफेक्ट तो आपको नेचर बना ही देगा, क्योंकि जुपिटर अपने आप में नेचर का कारक है। तो आपको अब यहाँ पे काम स्टार्ट कर देना है। जुपिटर 7 एक और चीज़ है कि ऐसे लोग अपने जीवन में एक बार सर्टिफिकेट जाली ज़रूर बनाते हैं। ये सब सूत्र है, आप नोट कर सकते हैं, और आपको मज़ा आएगा जब आप किसी को बताएंगे। तो आप जिसका भी जुपिटर 7 देखें उसको बोले कि तुमने ये जाली सर्टिफिकेट अपने जीवन में एक बार ज़रूर यूज किया है, और उसी पे तुम काम कर रहे हो, या कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट तुम्हारा गुम भी हो गया, क्योंकि जुपिटर 1st हाउस और 7th हाउस में जब होता है तो सर्टिफिकेट खो जाता है। तो ऐसे लोगों को जाली सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, या ये लोग जाली सर्टिफिकेट बना के
अपने काम में यूज लेते हैं। तो जिसका भी जुपिटर 7 है वो अपना सर्टिफिकेट का थोड़ा ध्यान रखें। और साथ ही साथ जुपिटर 7 यानी ये शुक्र घर में, शुक्र कपड़ा होता है और जुपिटर क्या होता है, ये थोड़ा धार्मिक है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में कपड़ा बांट देना या फिर अपने ही जो पुराने कपड़े हो जाते हैं वो दूसरे लोगों को देने के शौकीन हो जाते हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए। ये करने से इनको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम भी होता है। तो अपने कपड़े को कभी दान ना करें, यदि करें भी तो उससे 1-2 रुपया ले लें। और साथ ही साथ हो सके तो उस कपड़े को काट के वो जो तकिया या फिर तोशक या जो भी चीज़ में यूज होता है उसमें लगा दें। नहीं तो किसी को देना है तो उसको दें और उससे कुछ रुपया ले लें, 1 रुपया 10 रुपये जो भी लेना है ले लें और दे दें, दान के रूप में ना दें। जब आप अपना कपड़ा बहुत ज़्यादा देंगे तो आप बहुत ज़्यादा बीमार भी होंगे, हेल्थ इशू आएगा, फाइनेंशियल इशू भी आएगा। तो जुपिटर 7 ये सब नोट करें। मंदिर रूम में ना रखें, रिलेशनशिप शादी होते ही प्रॉब्लम चालू हो जाएगी या फिर दोनों में अनबन बनी रहेगी। पूजा रूम रखने से बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं तो शादी में लेट कर सकता है। यदि नहीं भी करते हैं तो भी जुपिटर 7 में है तो ये शादी को डिले बहुत ज़्यादा कर ही देता है। साथ ही साथ जिसका भी जुपिटर 7 है वो अपनी पलंग का भी केयर करे, क्योंकि 7th हाउस कहीं ना कहीं शादी से जुड़ा है और शादी से ही पलंग को भी देखते हैं। क्योंकि ये जो जुपिटर है वो नेचुरल 12th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस क्या होता है, बेड प्लेजर का होता है, जहाँ से हम लोग पलंग सैया सुख देखते हैं। और वहाँ का लॉर्ड कहाँ बैठा है, 7th हाउस में। तो इसका पलंग जो है होता है वो टूटा हुआ होता है, क्योंकि 12th हाउस लॉस होता है और 12th हाउस पलंग होता है, वो 7th हाउस में बैठा है। तो इसका जो मैरिज का पलंग मिले या जो इसने जो ये अपने पलंग पे सो रहा है वो टूटा हुआ मिल सकता है। यदि शादी भी नहीं हुई तो भी आप देख सकते हैं कि उसका पलंग टूटा ही होगा जिस पे वो सोता होगा। तो उसको रिपेयर करें, अच्छा करें, जिससे कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे। तो ये थे जुपिटर पे कुछ बात, और ये रेमेडी आप नोट कर लें, आपको बहुत काम आएगा। तो जुपिटर 7th हाउस पे मैंने बात किया, जुपिटर 8 पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।